मोदी मोदी मोदी। अरे कोई स्टार्ट हो गए, स्टार्ट हो गए। अगर कोई के घर में मातम होगा तो मोदी मोदी करोगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी बोलिए। अच्छा मोदी जी क्यों बोलेंगे? सारे सवाल यार फंड मिला है क्या एक एक सरकार को टारगेट करने का? सारी बात छोड़ो। अरे तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे को कुछ संसद में दो। संसद में एक तरफ तुम भारत जोड़ो, पूरी भारत जोड़ सकते हो, और दूसरी तरफ तुम ब्लूप्रिंट नहीं दे पा रहे। उन्हें संसद में काम क्या है? ये भी ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को तो हिंदू धर्म सिखा नहीं पाए, चले हिंदू राष्ट्र बनाने। इन्हीं बेशर्मों की वजह से आज हमारा देश डूब रहा है। कसम है हमें अपने महाकाल की, कसम हिंदुस्तान की, ऐसे लोगों को हम टिकने नहीं देंगे इस देश में, याद रखना। चलो कॉन्स्टिट्यूशन जवाब है, कॉन्स्टिट्यूशन जवाब, कॉन्स्टिट्यूशन जवाब। ये क्या है? क्या बोला आपने? संविधान, हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करो। अरे तो ठीक है। अरे नहीं आप मेरे को सुनो मेरी बात। महंगाई हो गई खिलाड़ियों की जगह पे होती और आपको ऐसा दिशा व्यवहार होता तो आपकी आत्मा भी इसी तरह होती जिस तरह उनकी आत्मा रो रही है। परिवार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तो परिवार। तो अमित शाह क्या, अमित शाह किसी और का बेटा है तो अमित शाह का ही बेटा ना। कितने अच्छे इशारे किए थे उनके इशारे देखिए आप, ये हिंदू राष्ट्र के नए नए इशारे हो रहे हैं। हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इससे पहले पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था और यहाँ पर देख रहे हैं कि कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बात करते हैं योगी जी से, वो क्या कहते हैं नई संसद के बारे में और महिलाओं के बारे में जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, पहलवानों के बारे में, वो सब बात कर रहे हैं। चलिए योगी जी से सुनते हैं उनसे। महंगाई से झूंझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 90 रुपए की लीटर की दाल 60 रुपए की ले रहे हैं। आप ब्लूप्रिंट दीजिए। आप विपक्ष की तरफ से बोलते हैं ब्लूप्रिंट दीजिए। ये महंगाई कैसे खत्म होगी? महंगाई बता नहीं रहे कैसे खत्म होगी। ये भाई बहुत आतुर है, ये चले हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास पूछ लेंगे प्रधानमंत्री से क्या मामला है। और जो सभी के चलते हैं, हम सभी चलते हैं, सभी से चलते हैं, सभी चलेंगे, लेकिन फंड मिला है क्या एक एक सरकार को टारगेट करने का? सारी बात छोड़ो। अरे तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे को कुछ संसद में दो। संसद में एक तरफ तुम भारत जोड़ो, पूरी भारत जोड़ सकते हो, और दूसरी तरफ तुम ब्लूप्रिंट नहीं दे पा रहे। उन्हें संसद में काम क्या है? आपने कहा कि भ्रम है। मणिपुर ऐसे हो रहा है तो अमित शाह तो गए हैं। अमित शाह जब कर्नाटक चुनाव हो रहा था तो उसी वक्त हिंसा जारी थी। वहाँ पे आपने हर तरह से ड्रेस पहने, लोगों को बताए, आप अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं। कैसी उसी प्रकार जब इस देश का विदेश मंत्री पेपर से करने जाता है, शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम करने जाता है, इस सरकार में ना मंत्री का पोर्टफोलियो डिफाइंड है, ना उसका विभाग डिफाइंड है, ना कुछ और चीज डिफाइंड है। सिर्फ मजाक है, हंसी है, लोगों की जान एक सस्ती जान समझी जाती है, युवाओं को सड़कों पर खड़ा कर देता है। जब प्रधानमंत्री उड़ीसा गए तो वहाँ गए तो मोदी मोदी मोदी। अरे कोई स्टार्ट हो गए, स्टार्ट हो गए। अगर कोई के घर में मातम होगा तो मोदी मोदी करोगे। पार्टी बोलेगी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी बोलिए। अच्छा मोदी जी क्यों बोलेंगे? सारे सवाल यार उसी से कर रहे हैं। मोरी पुल में है, मोरी पुल में हुआ था, प्रधानमंत्री बोले थे, मोरबी पुल में पूछा गया था। छोड़िए भाई, मोदी मेरे को पता है कि बैकग्राउंड कैमरे में ऐसे दिखेगा कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं पहले क्या चल रहा हूँ। सारे सवाल इसी से कर लो, सारे माइक इसी से लगा। आपने मतलब वाला काम कर रहे हो। इस प्रकार से देश में आवाज उठाने, आप डंडा मारते हुए दिखते हैं, आप पिटते हुए दिखते हैं, आप लोगों को सवाल घसीटते हुए दिखते हैं। देश की खिलाड़ी में क्या कसूर था? मीनाक्षी नेगी से भी सवाल पूछा गया। भागा कौन गया था? कौन भागा था? मैं भागा था, जो भागी थी, ऐसी भागी थी ना, अच्छी जगह से भागते हुए। इस देश में ये क्या, इस देश में पूछिए बेरोजगारी लोगों से, पूछिए इनसे कभी इन्होंने देश में ये आतंक देखा था, कभी इस देश में महंगाई देखी थी? महंगाई की बात पसीना हो गए हैं भैया, क्या करे, ऐसे ऐसे लोगों से भिड़ना पड़ता है तो सबसे बता रहे हैं। इसी तरह मोदी की आदत है। ये तो गलत है योगी जी। प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े पे सब बोले कपड़ा बदल, ये क्या बात? 7 बार कपड़ा बदलो क्या? प्रधानमंत्री हो कि क्या हो बताओ? एक दिन में चार बदलने के 4 बार और एक बार जो और लाशों पे कफन भी नहीं, लाशों पे एक कफन बार भी जो नहीं। व्यक्ति ड्रेस पहन लेता है वो सफिशिएंट है। क्या हो गया? प्रधानमंत्री को दिन में 50 लोग फिल्मों के हीरो है क्या? वो फिल्मों के हीरो है क्या? ऐसा नहीं होता। देश के मोदी मीडिया लिए मर्यादा की बात मीडिया को हमारे देश के नेताओं से पूछता है भारत और दलाल पत्रकारों थूकता है भारत, इसीलिए थूकता है। आप बहन मेरी बात समझिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस देश
महिला खिलाड़ियों की जगह पे होती और आपको ऐसा जिसका व्यवहार होता तो आपकी आत्मा भी इसी तरह रोती जिस तरह उनकी आत्मा रो रही है। परिवारवाद कह रहे हैं सब परिवार। तो अमित शाह किसी और का बेटा है तो अमित शाह का ही बेटा ना। उसका बेटा कितने अच्छे इशारे किए थे बीसीसीआई में है। उनके इशारे देखिए आप, ये हिंदू राष्ट्र के नए नए इशारे हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अपने बच्चों को तो हिंदू धर्म सिखा नहीं पाए, चले हिंदू राष्ट्र बनाने। इन्हीं बेशर्मों की वजह से आज हमारा देश डूब रहा है। कसम है हमें अपने महाकाल की, कसम हिंदुस्तान की, ऐसे लोगों को हम टिकने नहीं देंगे इस देश में, याद रखना। बहुत से लोग मरे हैं, बहुत से लोग, और एक एक लोगों के जानों का हिसाब लिया जाएगा। मणिपुर, आप उड़ीसा देखिए, ऐसे लाश निकाली जा रही है, ऐसे खींची जा रही है। एक बाप अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। क्या इतने इस्तीफा देने के लिए भाई रेल मंत्री का इस्तीफा होगा 20 साल बाद, इतना बड़ा हादसा फिर हुआ। आप इनसे पूछिए, ये बड़े कांग्रेस के टाइम में भी तो हुआ था। तो 20 भाई इस्तीफे हुए थे, बंसपा का इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा होगा। जब भी कोई बड़ा हमला देश में होता है, 26/11 में भी हमला हुआ था तो भी इस्तीफा हुआ था, लेकिन गृह मंत्री के समय पुलवामा में नहीं हुआ था। तो ऐसे इस्तीफे दिलवाने पड़ेंगे, हम उनकी इस्तीफे की मांग भी करेंगे और इस घटना को लेकर कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी जांच कराने की मांग करेंगे। लगता है इस्तीफा मिल जाएगा? इस्तीफा दे देंगे वो? क्यों वोट तुम देने जाओगे? क्यों देना चाहिए? आप मान लेंगे बेशरम है, मान लेंगे बेशरम है, अरे मान लेंगे बेशरम है, अरे तो हम मान रहे हैं ना बेशरम है, लगातार तो इतनी सारी चीजें हो रही है, जैसे मणिपुर पहलवान भैया अभी जो है फिर से एक लड़की का रेप हो गया है, कानपुर में सारी चीजें हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है? देखिए इसीलिए तो तानाशाही करते जाना, जनता जवाब देगी एक बार में। तो खुश हो जाइए, ब्राह्मणों का सैंगुल लगा है। हमें देश का अशोक स्तंभ चाहिए, हमें संगोल नहीं, हम लोकतंत्र बना रहे हैं, राजतंत्र नहीं बना रहे हैं। हमें राजतंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए। राजतंत्र का चिन्ह है जो सेंगोल है, वो राजतंत्र का। राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय के नाम पे फर्जी राजनीति बंद करो, गाय का बीफ काटना बंद करो, गाय को काटना बंद करो। अब गाय मिली थी स्मृति ईरानी के होटल में, गोवा में, उनकी बेटी को। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने गौमूत्र पी के कोरोना में कर दिया, उसको क्या कहें? वैक्सीन नहीं बनी थी, कोरोना था ही नहीं, कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं थी। ये फर्जी बीमारी दुनिया के दूसरे देशों से आई और भारत में कोई कोरोना नहीं थी। क्योंकि जो लोग देखिए, इसलिए आइडेंटिफाई हो जाती है ये बात, और बिल्कुल प्रूवन। मैं आपको सत्य बताता हूँ कि जब देश के अंदर लोग बाकायदा धरने पे बैठे थे, जो किसान, उनको तो कोरोना नहीं हुआ। यानी कोरोना उससे बार कोरोना था करने के लिए, कोरोना के नाम। हाँ, देश में राजनीति करने के लिए भाइयों बहनों वहाँ जाते थे, सबको हाथ भी लगाते थे नेता। मुझे भीड़ नजर आ रही है, किसका बयान? इस देश के प्रधानमंत्री का। आपको मैं बताऊं, जिस तरह से राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, क्या आदिवासी महिला इस देश में हवन नहीं कर सकती है? क्या प्राण जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर शुद्ध करा जाएगा? कैसी मानसिकता और संघी कांग्रेस मानसिकता। ने भी तो किया, जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक से हटी तो गौमूत्र से साफ किया। आप उस पे नहीं कुछ बोलेंगे? पक्के कांग्रेस। अगर आप कर्नाटक जाएंगे, हाँ। कर्नाटक आप जाइए, वहाँ पे परंपरा है, ये हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है। कर्नाटक एक अलग नहीं, देश वो है परंपरा हो गया। और मोदी भैया, कर्नाटक आप चले जाइए, प्रधानमंत्री पहले शुद्धिकरण काम वहीं से कराया था, प्रधानमंत्री का भी वही शुद्धि हुई थी, भाजपा वालों ने शुद्धि कराई थी। गोबर का जो चौका लगाने की परंपरा है, ये सदियों से भारत में रही है। ये कोई आज की नई परंपरा नहीं है। गोमूत्र से चौका लगाना, गोबर से चौका लगाना, ये सदियों पुरानी परंपरा है, इसलिए लगाता जाता रहेगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस बारे में कोई ज्यादा नहीं। बात तो की वहाँ पे संविधान का जो शपथ लिया गया, और वहाँ भी संवैधानिक शपथ ली गई है, लेकिन नहीं ली गई है। कहाँ पे? वहाँ पे कर्नाटक में संवैधानिक शपथ ली गई है, संविधान को लेकर मान के लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक सभी संविधान अगर ले कोई नहीं चाहिए, अपने जो है वो देवता जो होते हैं उसका भी शपथ लिया। भैया तो हर उत्तर प्रदेश में भगवान राम को शपथ लेकर संविधान को लेकर करते हैं। हर आदमी के देवी देवता अलग अलग है, वो अपने देवी देवता से करते हैं, लेकिन संविधान होगा। बिना संविधान की कोई भी शपथ नहीं मानी जाएगी इस देश में। अगर वो प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद पे है, जिस पद का नाम प्रधानमंत्री है, वो कोई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। ये बात अभी आप लोगों को समझनी चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर था पुराने जमाने भाई का, देखिए, नए संसद को बनाया गया। राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, उधर से मूर्तियां खंडित हुई मध्य प्रदेश में। उस मूर्ति खंडन का मतलब है शिव शक्ति, महिलाओं को भगवान शिव शक्ति मानते थे, पार्वती उनकी शक्ति थी, तो शक्ति का अपमान हुआ। ये प्रलय है, और ये प्रलय का कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने अकड़ में, अपने घमंड में अकेले जाके सिंगौल का हुआ। सिंगौल हमारे देश में नहीं, हमारे यहाँ अशोक स्तंभ चलेगा।
संविधान चलेगा, बाबा साहब का संविधान चलेगा, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। जो पुरानी चीजें हम खत्म कराएं, क्या फिर आप चालू करोगे क्या? नेहरू जी को मिला था सिंघोल। संसद में होता क्या सिंगोल पूछो? जो है ना एक दंड का प्रतीक है, हाँ राजदंड है। तो सिंगोल को लेके जो है ना राजनीति वैसा ज्यादा नहीं होनी चाहिए देश में, ना ही नए संसद भवन को लेकर राजनीति होनी चाहिए। ये जो संसद भवन का जो नया नक्शा है ना, ये एक और देश में एक मंदिर है और संसद भी है वहाँ उस तरह की, यस उस संसद को लेकर बनी है। लेकिन विरोध हम संसद का नहीं कर रहे हैं भाई साहब, विरोध हम कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पे बैठे हुए राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन होना चाहिए था। प्रधानमंत्री सर्वसर्वा नहीं है। ये बात ठीक हम देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस देश के रहने वाले हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, और ना ही ये मत कर देना कि हम हिंदू नहीं कुल है। मिला के आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री को उड़ीसा सब में कुछ हो रहा दिया है, और प्रधानमंत्री तेजी से कार्रवाई करें, और सबसे पहले अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपना इस्तीफा दे दें। गए तो करने के लिए आप क्या इस्तीफा देने चाहेंगे? गए हैं। नहीं वो कार्रवाई करने के लिए तो मोदी मोदी आए लग तो रहे हैं, है। ये देश में आग लगी हुई है, अभी मणिपुर के लोग भी शांति की बात कर रहे थे। चलिए हम दिया गया था। मार्च अप्रैल का मामला उठा, जुलाई अगस्त में टेंडर दिया गया था। आप अच्छा, तो पहले मैं आपको इन्होंने सबसे पहले मेन बात इन्होंने बताया होला कि संसद है, कोई मंदिर थोड़ी ना है। तो आप सबसे वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए। यूएसए का प्रेसिडेंट किस पे हाथ रख के शपथ खाता है? बताओ किस पे हाथ रख के शपथ खाता है? चलो जवाब। कंस्टिट्यूशन जवाब है, कंस्टिट्यूशन जवाब कंस्टिट्यूशन जवाब ये क्या है? क्या बोला आपने? संविधान, हम संविधान बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करो। अरे तो ठीक है, अरे नहीं, अरे आप लिखे मेरे को सुनो मेरी बात। महंगाई और